गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास मैथ्स की वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। ये वो शब्द हैं जो वाक्य बनाने में आपकी मदद करेंगे, यानी कि ये सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे जब आप किसी से बात करना चाहते हैं, जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो होना आम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है एट। एटी, एट पढ़ते हैं इसको, मतलब होता है पर। इस्तेमाल होता है ऐसे, ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम। दैट मतलब होता है वह, THAT मतलब होता है वह। दैट पढ़ते हैं इसको, मतलब होता है वह। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। बाई, BY बाई मतलब होता है द्वारा। गो बाई बस, बस द्वारा जाओ। गो बाई बस। इन का मतलब होता है में। इन का मतलब होता है में। इट इज एन बैग, यह बैग में है। इट इज एन बैग, यह बैग में है। बढ़ते हैं आगे। ओ एन ऑन पढ़ते हैं इसको, पर। ओ एन ऑन पढ़ते हैं इसको, मतलब होता है पर। ये इस्तेमाल होता है किसी भी दो चीजों का कांटेक्ट दिखाने के लिए, जैसे ऑन द टेबल, मेज पर। जैसे किताब मेज पर है, तो किताब का जो है वो कांटेक्ट है टेबल से, सरफेस है, टेबल के सरफेस पे जो है किताब रखी हुई है, तो टेबल के कांटेक्ट में है किताब। तो ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। आ रहा है समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। जी हाँ, तीनों ही रूप में इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल देखिए, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं। आप जहां से भी हूं आप वहां का नाम बोल सकते हैं। आई एम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से हूं। आई एम फ्रॉम बैंगलोर, मैं बैंगलोर से हूं। इस तरीके से आप से का इस्तेमाल यानी कि फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपसे कोई पूछे आप कहां से हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं आई एम फ्रॉम, जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां का नाम, यानी कि आप करेंटली जहां पे रहते हो वहां के बारे में आप बता करके आई एम फ्रॉम उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। फॉर, फॉर का मतलब होता है लिए या के लिए। फॉर का मतलब होता है लिए या के लिए। तो फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। बढ़ते हैं आगे। इनटू यानी कि के अंदर। इनटू का मतलब होता है के अंदर। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। ओवर यानी कि सर के ऊपर। ओवर यानी कि जो चीज आपके सर के ऊपर हो। ऊपर बेसिकली इसका मतलब होता है, और स्पेशली वो इन चीजों के बारे में दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है जो सर के ऊपर हो, है ना। फैन इज ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है ना, वो आपके सर को टच नहीं कर रहा है लेकिन आपके सर के ऊपर है, तो ऐसे चीजों के लिए आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। फैन इज ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है। विथ मतलब साथ या साथ में। विथ का इस्तेमाल दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं, साथ या साथ में। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अंडर, अंडर का मतलब होता है के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम। ये चारों शब्दों के जगह पे आप अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इट इज अंडर द टेबल, वह मेज के नीचे है। इट इज अंडर द टेबल, वह मेज के नीचे है। इट इज अंडर द टेबल। अगला शब्द है अबाउट। ABOUT पढ़ते हैं इसको। अबाउट मतलब होता है बारे में, के बारे में, विषय में। क्या मतलब होता है? बारे में, के बारे में, विषय में। इस्तेमाल देखेंगे, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगला शब्द है हमारे पास अपॉन। UPON, अपॉन मतलब होता है के ऊपर।
मतलब होता है के ऊपर। जब कोई चीज टच करे साथ में उसमें गति भी हो, मतलब दो चीजों के बीच में कांटेक्ट हो और दोनों में से कोई एक चीज में गति हो। तो कैसे आप इसको एग्जांपल में देख सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन फॉर हेल्प। यू कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर फॉर हेल्प। आप हमेशा मदद के लिए उस पर निर्भर रह सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो सामने वाला है उस पे आप मदद के लिए डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन सामने वाला स्थिर थोड़ी ना है। आप उसके पास चल के जाएंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे मदद चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। इसको इस्तेमाल देखिए कैसे कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगला है मी। मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब क्या होता है? मी का मतलब होता है मुझे। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज, गिव मी दिस पेन, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन। अगला शब्द है माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब क्या होता है? माई का मतलब होता है मेरा। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है माइन। MINE पढ़ते हैं इसको, माइन। एग्जाम्पल देखिए, दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है, या मेरी, मतलब ये किताब मेरी है, यह फोन मेरा है। समझिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है जब मैं बताऊं कि माइन का मतलब या तो मेरा होता है या तो मेरी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़के और लड़की की मैं बात कर रही हूँ, मेरा मेरी, है ना। ये मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये डिपेंड करता है ना कि चाहे लड़का बोले इस वाक्य को या लड़की बोले इस वाक्य को, ये डिपेंड करता है जिस वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर कि ये क्या चीज के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे अगर आप बात करें फोन का, फोन की, है ना, तो दिस फोन इज माइन, ये फोन मेरा है। फोन मेरी नहीं होगा, है ना, फोन हमेशा मेरा होगा, यह फोन मेरा है। और किताब, ये किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। यह वाक्य जो है वो सेम रहेगा, चाहे लड़का बोले या लड़की बोले, किताब उसकी होगी, उसका नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो जो वाक्य है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाक्य में मेरी इस्तेमाल होगा या मेरा इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है वी, मतलब हम लोग या हम सब। वी का मतलब हम लोग या हम सब। एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गया? चलिए अस। अस का मतलब होता है हमें। अस का मतलब क्या होता है? अस का मतलब होता है हमें। एग्जाम्पल, गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो। गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो। गिव इट टू अस। अगला शब्द है हमारे पास आवर। OUR पढ़ते हैं इसको, आवर। मतलब होता है हमारा। मतलब क्या होता है? मतलब होता है हमारा। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। आप किसी एक घर को दिखा के कह रहे हैं कि ये हमारा घर है। आप बहुत नॉर्मली इस चीज को कह रहे हैं। आप अपने से रिलेटेड जो चीज है वो किसी के बारे में, उसके बारे में आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज हमारी है ना। अच्छा, इसके बाद एक शब्द है आवर्स। OURS, आवर्स। इसका मतलब होता है हमारा, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये पोजेशन दिखाता है, यानी कि मालिकाना हक दिखाता है। जब किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर के बोलते हैं तो आप वहां पे आवर्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। आप यहाँ पे जोर डाल रहे हैं हमारा पे। किस पे जोर डाल रहे हैं? आप यहाँ पे जोर डाल रहे हैं हमारा शब्द पे। यह घर हमारा है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। तो यहाँ पे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप मालिकाना हक दिखाना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है यू। यू का मतलब होता है तुम, आप, तू। जी हाँ, ये डिपेंड करता है आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बड़े की बात करें तो तुम का इस्तेमाल नहीं होगा, आपका इस्तेमाल होगा। अगर आप दोस्तों की बात करें तो आप तुम कह सकते हैं, या आप कह सकते, या तू कह सकते हैं, या छोटों की बात करें तो तू कह सकते हैं, तुम कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। ये हिंदी के बारे में। लेकिन
अगर जब आप अंग्रेजी की बात करें, आप अंग्रेजी में किसी से भी बात करिए, चाहे अपने बड़ों से बात करिए, छोटों से बात करिए या हम उम्र लोगों से बात करिए, तो आप यू का इस्तेमाल ही करेंगे। एक ही शब्द है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा। योर का मतलब होता है तुम्हारा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। अगला शब्द है योर्स। YOURS, एस लग गया यहाँ पे, बन गया ये योर्स। योर्स का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, लेकिन क्योंकि योर के साथ इसमें लगा हुआ है एस और ये बन गया है योर्स, तो यहाँ पर भी ये मालिकाना हक दिखाने वाला काम ही कर रहा है। एग्जाम्पल, दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है। आप किसी की बिलोंगिंग का एहसास करा रहे हैं उसको कि अरे ये तुम्हारा है, मतलब आपको पता है वो उसका है, तो आप एक इस तरीके से फोर्सफुली इस चीज को बोल रहे हैं, मतलब ज्यादा जोर डाल के बोल रहे हैं कि दिस बैग इज योर्स, ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास ही। HE ही पढ़ते हैं इसको, और मतलब होता है वह या उसे। वह या उसे इस्तेमाल होता है मेल के लिए, MALE, मेल, यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप पुरुष की बात करें तो उनको आप बोलते हैं, मतलब अगर आप उनका नाम एक आध बार ले चुके हैं तब आप वहां पे ही का इस्तेमाल करते हैं या उसे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अंग्रेजी में ही का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, ही का इस्तेमाल जब भी आप अंग्रेजी में करें तो वो हमेशा सामने वाले की जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हैं वो पुरुष होना चाहिए, तभी आप ही का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। देखिए यहाँ पे ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जा रहा है, रही है नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ही का इस्तेमाल मेल मेंबर्स के लिए होता है। अगला शब्द है हमारे पास हिम। हिम का मतलब होता है उसे या उसको, और इसका इस्तेमाल भी जो है वो मेल मेंबर के लिए ही होता है, ये बात याद रखनी है। हिम का इस्तेमाल भी मेल मेंबर्स के लिए होता है। कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल हिम, उसे बुलाओ। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास शी। SHE पढ़ते हैं इसको, शी मतलब होता है वह या उसे, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो फीमेल के लिए होता है। इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसका इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, शी इज गोइंग, वह जा रही है। शी इज गोइंग, वह जा रही है। शी इज गोइंग। अगला शब्द है एज। AS, एज पढ़ते हैं इसको, मतलब होता है जैसा। मतलब क्या होता है, मतलब होता है जैसा। एग्जाम्पल, एज यू से, जैसा आप कहें। एज यू से, जैसा आप कहें, एज यू से। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है शब्द नाउ, यानी कि अब या अभी। नाउ का मतलब अब या अभी। इस्तेमाल देखिए, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा। ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा। ही विल कम नाउ। अगला शब्द है until। UNTIL पढ़ते हैं इसको, until मतलब होता है जब तक। मतलब क्या होता है, जब तक। इस्तेमाल देखिए, wait until the doctor comes, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें। wait until the doctor comes। क्लियर है? अगला शब्द है which। which का मतलब होता है कौन सा। which का मतलब क्या होता है, which का मतलब होता है कौन सा। एग्जाम्पल देखेंगे, which is your bag, आपका बैग कौन सा है। which is your bag, आपका बैग कौन सा है। अगला शब्द है who। who का मतलब होता है कौन या किसने। who का मतलब होता है कौन या किसने। एग्जाम्पल देखिए, who is there, कौन है वहां। who is there, कौन है वहां। अगला शब्द है when। WHEN, when पढ़ते हैं इसको, और मतलब होता है कब या जब। मतलब क्या होता है, कब या जब। इस्तेमाल देखेंगे, when will they go, वे कब जाएंगे। when will they go, वे कब जाएंगे। when will they go। and, and पढ़ते हैं इसको, and मतलब होता है तथा या और, दोनों ही रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा के रूप में भी और के रूप में भी। एग्जाम्पल देखिए, कम एंड सी, आओ और देखो। कम एंड सी, आओ और देखो। बोथ, BOTH, बोथ मतलब होता है दोनों या दोनों लोग।
दोनों या दोनों लोग। आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ। इफ मतलब अगर या यदि। इफ अगर या यदि। इफ आई कैन गो, अगर मैं जा सकता हूं। इफ आई कैन गो, अगर मैं जा सकता हूं। इफ आई कैन गो। दैट, THAT पढ़ते हैं इसको, दैट मतलब होता है कि, वह या जो। ये तीनों ही जगहों पे दैट का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वाक्य क्या है ना। वाक्य का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, उसके बेसिस पे आप दैट का इस्तेमाल जो है अलग अलग 3 शब्दों के लिए कर सकते हैं। एक हो गया कि, एक हो गया वह, एक हो गया जो। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि। यहां पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, की के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। बट का इस्तेमाल होता है लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। बट, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। बट आई विल गो। अगला शब्द है हर, HER, हर पढ़ते हैं इसको, और मतलब होता है उसे या उसको, लेकिन इसका इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, यानी कि महिलाओं के लिए होता है। एग्जाम्पल, कॉल हर, उसे बुलाओ। कॉल हर। फुल्ली, FULLY, फुल्ली, पूरी तरह से। फुल्ली का मतलब पूरी तरह से। एग्जाम्पल देखिए, बॉस वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विथ आवर वर्क। बॉस हमारे काम से पूरी तरह संतुष्ट थे। बॉस वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विथ आवर वर्क। अगला शब्द है डीपली, DEEPLY, डीपली, गहराई से, गंभीरतापूर्वक या गहरा, गहरे। गहराई से, गंभीरतापूर्वक, गहरे। एग्जाम्पल, ही इज डीपली इन शॉक, वह गहरे सदमे में है। ही इज डीपली इन शॉक, वह गहरे सदमे में है। ही इज डीपली इन शॉक। हार्डली यानी कि मुश्किल से कभी। हार्डली, मुश्किल से कभी। ही हार्डली गोज देयर, वह मुश्किल से वहां जाते हैं। ही हार्डली गोज देयर, वह मुश्किल से वहां जाते हैं। ही हार्डली गोज देयर। क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। क्लियरली, स्पष्ट रूप से। स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो। स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो। स्पीक क्लियरली। रियली या एक्चुअली, दोनों ही वो शब्दों का इस्तेमाल आप जब भी आपको किसी वाक्य में वास्तव में जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना हो, तो वहां पे आप रियली या एक्चुअली दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज रियली इजी, यह वास्तव में आसान है। इट इज रियली इजी, यह वास्तव में आसान है। यूजुअली यानी कि आमतौर पर। यूजुअली मतलब आमतौर पर। एग्जाम्पल, आई यूजुअली वेक अप एट 6, आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूं। यूजुअली आई वेक अप एट 6। लाइकली यानी कि संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः। लाइकली, संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः। एग्जाम्पल, ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम। एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल या बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, बिल्कुल या बिल्कुल सही। यू आर एग्जैक्टली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू आर एग्जैक्टली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू आर एग्जैक्टली राइट। रेयरली यानी कि शायद ही कभी या कभी कभार। शायद ही कभी या कभी कभार। रेयरली। वी रेयरली विजिट देयर, हम कभी कभार वहां जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर, हम कभी कभार वहां जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर। फाइनली यानी कि आखिरकार, अंत में या आखिर में। फाइनली। एग्जाम्पल, शी फाइनली स्माइल्ड, वह आखिरकार मुस्कुराई। शी फाइनली स्माइल्ड, वह आखिरकार मुस्कुराई। शी फाइनली स्माइल्ड। स्लोली
यानी कि धीरे से या धीरे धीरे, स्लोली, धीरे से या धीरे धीरे। एग्जाम्पल, शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलती है। शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलती है। शी स्पीक्स स्लोली। फेयरली, यानी कि काफी, निष्पक्ष रूप से या उचित रूप से। फेयरली, काफी, निष्पक्ष रूप से या उचित रूप से। तीनों ही शब्दों की जगह पे आप फेयरली का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वाक्य किस तरीके का है। एग्जाम्पल देखिए, इट इज फेयरली एक्यूरेट, ये काफी सटीक है। इट इज फेयरली एक्यूरेट, यह काफी सटीक है। इट इज फेयरली एक्यूरेट। हाईली, यानी कि अत्यधिक, अत्यधिक मात्रा में। हाईली, अत्यधिक या अत्यधिक मात्रा से। ही इज हाईली मोटिवेटेड, वह अत्यधिक प्रेरित है। ही इज हाईली मोटिवेटेड, वह अत्यधिक प्रेरित है। ही इज हाईली मोटिवेटेड। क्लियर है? तो क्या आप मोटिवेटेड हैं अंग्रेजी सीखने के लिए? बिल्कुल, अगर हैं तभी तो आप बने हुए हैं क्लास में यहां तक। तो चलिए, क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये थी आज की क्लास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द इसमें बताए हैं। इस तरीके ना मिक्स वाले शब्द जो हैं काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं आपको जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, कि आखिर सीख तो बातचीत करने के लिए रहे हैं ना, कि हमेशा सीखते ही रहें, बातचीत भी तो करनी है भाई। तो भाई इसी वजह से ये सारे शब्द लेकर के आई हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सारे शब्द याद करिए, इनका इस्तेमाल करिए, एक एक दो दो शब्द इस्तेमाल करना सीखिए रोजमर्रा की लाइफ में। देखिए फिर कैसे अचानक एक दिन आपको खुद पता नहीं चलेगा और आप अकस्मात ही अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो बिल्कुल, क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। और इसके साथ ही आपके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। ये कोर्स आपको देता है ऐसा हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में, यानी कि जिसका इस्तेमाल आपने करना ही है अंग्रेजी बोलने में। ऐसे वाक्यों का कलेक्शन है ये इस कोर्स में और इस ई बुक में। जी हाँ, इसकी कोर्स भी आ चुकी है, ई बुक भी आ चुकी है। वो दुनिया में वो कौन से वाक्य है जिनका इस्तेमाल, वो सारे के सारे वाक्य इसमें है। उनका एग्जाम्पल है, उनका स्ट्रक्चर है, रूल्स है, कैसे अनुवाद करें, ये सारी चीजें इस किताब में आपको मिल जाती है और इस कोर्स में मिल जाती है। इस कोर्स को और इस किताब को आपको पैरेलली फॉलो करना है, यानी कि दोनों को साइड बाय साइड रख करके आपको लर्निंग करनी है, किताब से भी और वीडियो से भी। तो ये दोनों ही चीजें अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर, स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज। क्या लिख के भेजेंगे? मुझे स्पोकन इंग्लिश की मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। क्या लिख के भेजेंगे? ध्यान से सुन लीजिए, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये आपको लिख के भेजना पड़ेगा ताकि हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको ये चीज भेज दी जाए। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर। तीनों किताबें बेहद ज्यादा जरूरी है। डेली लाइफ शब्द वाली किताब की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, और डेली लाइफ वाक्यों की किताब को तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये किताब। तो ये तीनों किताबें बेहद जल्द आपके पास आने वाली हैं, तो इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए इन तीनों में से आपकी फेवरेट जो है वो कौन सी होने वाली है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पर घर बैठे बैठे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाता है आपको। इस कोर्स में इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो, यानी कि इससे जुड़े हुए आपके जो भी दिमाग में सवाल हो, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, एडमिशन कैसे हो सकती है, और कब तक सीख जाऊंगा, डाउट आएगा तो किसके पास पूछूंगा, कैसे डाउट एनकाउंटर होगा, ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज में बता दी जाएंगी। आप व्हाट्सएप मैसेज करके भेजिएगा कि भाई मुझे इस कोर्स की जो है वो डिटेल चाहिए, तो आपको ये हमारी टीम द्वारा ये जानकारी दे दी जाएगी। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, और इंक्वायरी बस वही करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, या जो भी आपके दिलो दिमाग में सवाल आते हो कोर्स से जुड़े हुए, फील फ्री टू आस्क, मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। इसमें छोटे बच्चों को काफी इंटरैक्टिव तरीके से ग्रामर सिखाया जाता है, खेल खेल में बच्चे ग्रामर सीख जाते हैं, तो काफी ज्यादा वे समझ पाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है।
चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो या आपका ग्रामर सेक्शन हो, दोनों ही चीज़ें इसमें कराई जाती है। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, और साथ ही कराया जाता है ग्रामर, जो कि बहुत ज़्यादा मददगार होता है राइटिंग सेक्शन के लिए भी और आपके लिटरेचर के सेक्शन के लिए भी, यानी कि स्कूल की किताब से जहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है ये कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो या क्वेश्चंस हो, ढेर सारे, ये सारी कराई जाती है इसमें। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.